हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले वैरेक्टर डायोड के बारे में। तो जो वैरेक्टर डायोड है उसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पर डोपिंग कंसंट्रेशन के कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल पैटर्न। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल रहा हो, इसका मतलब जो डोपिंग है वो यूनिफॉर्म है। डोपिंग यूनिफॉर्म है, इसका मतलब एंटायर सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग कंसंट्रेशन आप कंसीडर करोगे पर यूनिट लेंथ या फिर पर यूनिट एरिया, वो जो डोपिंग कंसंट्रेशन होगा वो बराबर में होने वाला है। पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया या फिर आप बोल सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम, जो डोपिंग कंसंट्रेशन होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने सेमीकंडक्टर कंसीडर किया है। यहाँ पर ये नंबर ऑफ होल्स और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको जो मिलेंगे एंटायर सेमीकंडक्टर में पर यूनिट लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम, वो आपको इक्वल मिलने वाले, मतलब इक्वली डोपिंग की गई है। तो अगर आपको ग्राफिकल पैटर्न अगर कुछ इस तरीके से मिल रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म डोपिंग है। इसका मतलब एंटायर सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो बराबर में। ऐसा नहीं कि किसी रीजन में ज़्यादा है किसी रीजन में कम है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्राफिकल पैटर्न है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म है। यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आपको ग्राफिकल पैटर्न कुछ इस तरीके से मिल रहा है, इसका मतलब जो डोपिंग है वो कौन सी डोपिंग है, लीनियर डोपिंग है। लीनियर डोपिंग है, इसका मतलब क्या। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको ग्राफिकल पैटर्न अगर कुछ इस तरीके से मिल रहा हो, इसका मतलब कौन सी डोपिंग है, एब्रप्ट डोपिंग है। यहाँ पर ये लीनियर डोपिंग का मतलब क्या होता है, ये लीनियर डोपिंग पे हमें बेसिकली कंसंट्रेट करना है। यहाँ पर ये जो लीनियर डोपिंग का जो ग्राफ है वो आपको कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है और कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है। यहाँ पर ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो लाइन है अगर आपको कुछ इस तरीके से मिल रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो ओरिजिन, यहाँ पर आपको जो जंक्शन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप ये लाइन को अगर केयरफुली नोटिस करो तो ये सफिशिएंट इनफ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, जंक्शन के जस्ट बाजू जो डोपिंग कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा। और जैसे हम लोग जंक्शन से दूर जाते जाए, जैसे हम लोग डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाए जंक्शन के रेस्पेक्ट में, या फिर सिंपल वर्ड में जैसे हम लोग जंक्शन से दूर जाते जाए तो जो डोपिंग कंसंट्रेशन होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जंक्शन से अगर हम लोग दूर जाते जाए तो जो डोपिंग कंसंट्रेशन होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो ग्राफिकल पैटर्न अगर आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है, इसका मतलब जंक्शन के जस्ट बाजू डोपिंग कंसंट्रेशन कम है और जंक्शन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आप प्रोसीड करते जाओ तो जो डोपिंग कंसंट्रेशन होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो, अगर आपको ग्राफिकल पैटर्न अगर कुछ इस तरीके से मिल रहा है, इसका मतलब इसका इन्वर्स केस, इसका मतलब जंक्शन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो डोपिंग कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ पर डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और जैसे आप जंक्शन से दूर जाते जाओ तो जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ करते जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डोपिंग कंसंट्रेशन है कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जा रहा है, और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें जो डोपिंग कंसंट्रेशन है कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जा रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वैरेक्टर डायोड में होता है कि जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज़ करते जाता है। वैरेक्टर डायोड होता क्या, इसके बारे में हमने अब तक समझा नहीं है, अभी हम लोग समझेंगे आगे। वैरेक्टर डायोड में जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज़ करते जाता है एज डिस्टेंस फ्रॉम द जंक्शन इंक्रीजेस। जैसे जंक्शन से हम लोग दूर जाते जाए तो वैरेक्टर डायोड में जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो क्या होते जाता है, डिक्रीज़ करते जाता है। इन वैरेक्टर डायोड डोपिंग कंसंट्रेशन डिक्रीजेस एज डिस्टेंस फ्रॉम जंक्शन इंक्रीजेस। जंक्शन के रेस्पेक्ट में आप आगे जाते जाओ तो जो डोपिंग कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा, मतलब ये वाला एग्जाम्पल। एंड ड्यू टू दिस रीज़न, और ये रीज़न के वजह से स्मॉल चेंज इन रिवर्स वोल्टेज क्रिएट्स लार्ज चेंज इन डायोड कैपेसिटेंस। और यही रीज़न के वजह से जब रिवर्स वोल्टेज में ज़रा से भी चेंज होगा तो जो डायोड कैपेसिटेंस है उसमें ह्यूज चेंज आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये वैरेक्टर डायोड होता क्या है, इन वैरेक्टर डायोड बाय वेरिंग द रिवर्स वोल्टेज। जो वैरेक्टर डायोड है आप इसको कैसे लगाओगे, रिवर्स बायस में लगाओगे, फॉरवर्ड बायसिंग में भी लगा सकते हो, मगर इसका एप्लीकेशन रिवर्स बायसिंग में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वैरेक्टर डायोड में जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज को वेरी करते हैं, अब आप रिवर्स वोल्टेज को वेरी करोगे तो जो डायोड होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी। तो जब आप वैरेक्टर डायोड में रिवर्स वोल्टेज को वेरी करते हो तो जो कैपेसिटेंस होता है डायोड का बहुत ज़्यादा वेरी हो जाता है। अगर आप रिवर्स वोल्टेज को अगर ज़रा से भी वेरी करते हो तो जो डायोड का जो कैपेसिटेंस है उसमें जो वेरिएशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, स्मॉल चेंज इन रिवर्स बायस वोल्टेज कॉज लार्ज चेंज इन डायोड कैपेसिटेंस। रिवर्स बायस वोल्टेज में अगर ज़रा से भी चेंज होता है तो जो डायोड कैपेसिटेंस है उसमें आपको ह्यूज चेंज मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें पता है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है बराबर में होता है 1/ओमेगा सी के। अगर ये और ये जो सी है वो हमें इंडिकेट करता है कैपेसिटेंस, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्स हमें इंडिकेट करता है रिएक्टेंस। अगर ये कैपेसिटेंस अगर वेरी कर रहा है तो जो रिएक्टेंस होगा वो भी वेरी करेगा। तो जो रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के साथ।
हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया, जब हम लोग वैरेक्टर डायोड का रिवर्स वोल्टेज ज़रा से भी चेंज करते हैं तो होता क्या है, जो डायोड का जो कैपेसिटेंस होता है उसमें बहुत बड़ा चेंज हमें मिलता है। तो ये कैपेसिटेंस में चेंज होने की वजह से होता क्या है, जो रिएक्टेंस है वो वैरी करता है। हमें पता है जो 1/ω/c होता है बराबर में होता है रिएक्टेंस के, या फिर बोल सकते हैं रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/ω/c। तो यहाँ पर ये c चेंज होने की वजह से होता क्या है, जो रिएक्टेंस होता है वो वैरी करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रिएक्टेंस है वो वैरी कर रहा है, जो रिएक्टेंस है वो वैरी कर रहा है, तो ये जो रिएक्टेंस जो वैरी कर रहा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं वेरिएबल रिएक्टर। और ये वेरिएबल रिएक्टर से ही ये नाम आता है वैरेक्टर। और ये जो डायोड होता है इसको हम लोग बोलते हैं वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड में हम लोग करते क्या है, रिवर्स वोल्टेज को हम लोग ज़रा से भी चेंज करते हैं तो जो डायोड का जो कैपेसिटेंस होता है उसमें हमें ह्यूज चेंज मिलता है। और जी रीज़न के वजह से ये जो वैरेक्टर डायोड होता है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो हमें रेडियो ट्यूनिंग सर्किट में मिलता है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर में मिलता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में मिलता है, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में मिलता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वैरेक्टर डायोड है आप इसको नॉर्मल फॉरवर्ड बायस में भी यूज़ कर सकते हो। इन फॉरवर्ड बायस वैरेक्टर डायोड एक्ट एज अ नॉर्मल डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग में जो वैरेक्टर डायोड है वो नॉर्मल डायोड के तौर पर काम करेगा। अगर आप ये वैरेक्टर डायोड का सिंबल देखो तो जो वैरेक्टर डायोड का जो सिंबल है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल, यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल, और यहाँ पर ये डायोड, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें कैपेसिटर जैसी फिगर दिखाई दे रही है, कैपेसिटर जैसा आपको सिंबल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखो जो कैपेसिटर होता है वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया रिवर्स वोल्टेज को वैरी करो तो जो कैपेसिटेंस होगा उसमें वेरिएशन होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटेंस है वो कौन सा वेरिएबल कैपेसिटेंस है, तो यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से ये वाली एरो शो कर दी। तो यहाँ पर ये बेसिक सिंबल होता है किसका, वैरेक्टर डायोड का।